स्टार्ट। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के सैन्य हमले के बाद रसोई गैस की आपूर्ति में आई बाधाओं ने भारत की ऊर्जा व्यवस्था में संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर कर दिया है। देश प्रतिवर्ष रसोई गैस के आयात पर लगभग 26.4 अरब डॉलर खर्च करता है। इस आयात का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से होकर ऐसे समुद्री मार्गों से आता है जो भू राजनीतिक तनावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। होर्मुज जलमार्ग पर किसी भी प्रकार की अस्थिरता का सीधा असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ता है। हालिया वैश्विक परिस्थितियों ने स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा के लिए बाहरी निर्भरता केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक जोखिम भी है। इस पृष्ठभूमि में जब घरेलू स्तर पर गैस की उपलब्धता प्रभावित होती है या कीमतों में तेजी आती है तो इसका सबसे अधिक असर उन परिवारों पर पड़ता है जिनके लिए रसोई गैस दैनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। इस संकट ने यह प्रश्न खड़ा किया है कि क्या भारत को अपनी ऊर्जा संरचना में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत में रसोई गैस का प्रसार पिछले एक दशक में तेजी से हुआ है। वर्ष 2015 में जहां देश में लगभग 15 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन थे, वहीं वर्ष 2025 तक यह संख्या बढ़कर 33 करोड़ से अधिक हो गई। यह वृद्धि मुख्यतः सरकारी योजनाओं के कारण संभव हुई, जिनका उद्देश्य स्वच्छ ईंधन को गरीब और ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाना था। इसके बावजूद वास्तविकता यह है कि देश के लगभग 37% परिवार अब भी पारंपरिक ईंधनों जैसे लकड़ी, उपले और कोयले पर निर्भर है। इसका एक प्रमुख कारण रसोई गैस की बढ़ती लागत है। जब एक सिलेंडर की कीमत घरेलू आय के अनुपात में अधिक हो जाती है तो गरीब परिवार पारंपरिक ईंधनों की ओर लौट जाते हैं। इससे न केवल प्रदूषण बढ़ता है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार घरेलू वायु प्रदूषण से हर वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु होती है। भारत की ऊर्जा संरचना में एक बड़ी चुनौती इसकी आयात निर्भरता है। देश अपनी लगभग 60% रसोई गैस और लगभग आधी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता आयात से पूरी करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रसोई गैस और प्राकृतिक गैस का कुल आयात बिल 26.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो 6 वर्ष पहले की तुलना में लगभग 50% अधिक है। यह वृद्धि वैश्विक बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव और मांग में वृद्धि के कारण हुई है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ता है। सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी
इस प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकती है।